आइए बच्चों, अब 10th क्लास का 5वां चैप्टर पढ़ते हैं, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। द टू बॉयज स्टार्टेड, दो बच्चों ने शुरू किया, इन सरप्राइज, आश्चर्य में, एट द फ्रेश मड्डी इम्प्रिंट्स, ताजा कीचड़ के निशानों की तरफ, ऑफ ए पेयर ऑफ बेयर फीट, एक जोड़ा नंगे पाँव के। वट वॉज ए बेयर फुटेड मैन डूइंग, एक बेयर फुटेड नंगे पाँव वाला आदमी क्या कर रहा था, ऑन द स्टेप्स, पैडियो पे, ओफे हाउस एक घर की, इन द मिडल मध्य में, ऑफ लंदन लंदन के, एंड वेयर वॉज द मैन, और आदमी कहाँ था। एज दे गेज्ड, जैसे ही उन्होंने घूर के देखा, गेज मीन्स घूरना, ए रिमार्केबल साइड, एक दर्शनीय दृश्य, मेट देयर आइज, उनकी आंखों के सामने आया, ए फ्रेश फुटमार्क, एक ताजा पैर का निशान, अपीयर्ड, प्रकट हुआ, फ्रॉम नोवेयर, पता नहीं कहाँ से, फर्दर, आगे, फुटप्रिंट्स फॉरवर्ड, फिर फुटप्रिंट्स चलते गए, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा, डिसेंडिंग, नीचे उतरते हुए, द स्टेप्स, पैडियो से, एंड प्रोग्रेसिंग, और आगे बढ़ते हुए, डाउन द स्ट्रीट, गली में। द बॉयज फॉलोड, बच्चों ने फॉलो किया, पीछा किया, फैसिनेटेड, हैरान होके, अनटिल द मड्डी इम्प्रेशंस, जब तक जो कीचड़ के छाप थे, बिकेम, हो गए, फेंटर, फीके, एंड फेंटर, और फीके, एंड, और, एट लास्ट, अंततः, डिसअपियर्ड, गायब हो गए, ऑल टुगेदर, एक साथ। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री, जो रहस्य है, वाज रियली सिंपल, बड़ा सिंपल था एनफ। द बिविल्डर्ड, हैरान, बॉयज हैड बीन फॉलोइंग, पीछा कर रहे थे, साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक का, हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड, जिसने अभी भी खोज की थी, हाउ टू मेक ए ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, कि मानव शरीर कैसे ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है। गिरफिन, उस साइंटिस्ट का नाम गिरफिन था। द नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट वाज गिरफिन। द साइंटिस्ट हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट, उसने एक्सपेरिमेंट के बाद एक्सपेरिमेंट किया, टू प्रूव, सिद्ध करने के लिए, दैट, कि द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, कि मानव शरीर अदृश्य हो सकता था। इनविजिबल मीन्स अदृश्य। फाइनली, अंततः, ही स्वेलोड, उसने निगले, सर्टेन, निश्चित, रेयर, दुर्लभ ड्रग्स, एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज ए शीट ऑफ ग्लास, और एक ग्लास होता जैसे कांच का, शीशे का देखा होगा आपने, ऐसे ट्रांसपेरेंट हो गई उसकी बॉडी। दो, यद्यपि, इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास, और ग्लास जैसी सॉलिड भी थी। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वाज, यद्यपि वह एक शानदार साइंटिस्ट था। गिरफिन वाज रादर मीन्स थोड़ा, अ लॉलेस पर्सन था, कानून तोड़ने वाला आदमी था, पूरी तरह कानून को फॉलो नहीं करता था वो। हिज लैंडलॉर्ड, उसका जो लैंडलॉर्ड था, जमींदार, जो मालिक था, डिसलाइक्ड हिम, उसे पसंद नहीं करता था, क्योंकि ये किराए पे रहता था लैंडलॉर्ड के यहाँ। एंड ट्राइड, और कोशिश की लैंडलॉर्ड ने, टू इजेक्ट हिम, उसे निकालने की, इजेक्ट मीन्स निकालना, इन रिवेंज, बदले में। गिरफिन सेट फायर, गिरफिन ने आग लगा दी, टू द हाउस, जो इसका लैंडलॉर्ड है उसके घर में आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, भागने के लिए बगैर दिखाई दे। ही हैड टू रिमूव, उसे उतारने पड़े, हिज क्लोथ्स, अपने कपड़े। दस, इस प्रकार, इट वॉज दैट ही बिकेम ए होमलेस वंडरर, वह एक होमलेस, बगैर घर का घुमक्कड़ बन गया। तो घुमक्कड़ क्यों बना बगैर घर का? क्योंकि उसने उसके मालिक के घर में आग लगा दी और वहाँ से भाग गया। विदाउट क्लोथ्स, बिना कपड़ों के, विदाउट मनी, बगैर पैसों के, एंड क्वाइट इनविजिबल, और बिल्कुल अदृश्य, अनटिल ही हैपन टू स्टेप, जब तक उसका कदम नहीं रखा गया, इन सम मड, कुछ कीचड़ में, एंड लेफ्ट, और छोड़े, फुटप्रिंट्स, पाँव के निशान, एज ही वॉक्ड, जो ही वो चला। ही एस्केप्ड, वह बच निकला, एस्केप्ड मीन्स बच भागना या बच निकलना, ईजिली एनफ फ्रॉम द बॉयज से, हु फॉलोड, जिन्होंने पीछा किया, हिज फुटप्रिंट्स, उसके पाँव के निशानों का, इन लंदन में। बट हिज एडवेंचर्स, जो उसके जोखिम के कार्य थे, वर बाय नो मीन्स ओवर, अभी ओवर नहीं हुए थे, समाप्त नहीं हुए थे। ही हैड चूजन, उसने चुना था, ए बैड टाइम, एक बुरा समय, ऑफ द ईयर, साल का, टू वंडर, घूमने के लिए, अबाउट लंदन में, विदाउट क्लॉथ्स, बिना कपड़ों के। इट वाज मिड विंटर, मध्य विंटर का समय था। द एयर वाज बिटरली कोल्ड, बुरी तरह से तीखी हवा थी।
एंड ही कुड नॉट डू, और वह नहीं रह सका, विदाउट क्लॉथ्स, बिना कपड़ों के, इंस्टेड ऑफ वॉकिंग, चलने के स्थान पर, अबाउट द स्ट्रीट, गली में, ही डिसाइडेड, उसने निर्णय किया, टू स्लिप इनटू, खिसकने का, इनटू ए बिग लंदन स्टोर, एक बड़े लंदन के स्टोर में, फॉर वार्मथ, गर्मी प्राप्त करने के लिए, अपने आप को गर्म करने के लिए। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, अब बंद होने का समय आ गया था। एंड एज सुन एज जो ही द डोर्स वर शट, दरवाजे बंद हुए, गिरफिन वाज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग, उसने अंदर गया वह और कपड़े पहने वहाँ जाके, एंड फीडिंग हिमसेल्फ, और खुद को खिलाया, विदाउट रिगार्ड, बिना विचारे, टू एस्केप एक्सपेंस, खर्चे के बगैर, उस सोचे, उसने खाया खूब उसमें से, स्टोर में से। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेज, और बॉक्सेज को तोड़ के खोल दिया, एंड रैपर्स, और रैपर्स को, जो लपेटने की चीज़ होती है ना, कपड़े वगैरह कोई भी चीज़ हो सकती है। एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लॉथ्स, और खुद को गर्म कपड़ों से फिट कर लिया, सून, जल्दी, विद शूज, जूते पहन लिए, एन ओवरकोट, एक ओवरकोट पहन लिया, एंड ए वाइड ब्रिम्ड, बाहर को निकला हुआ एक हैट पहन लिया। ही बिकेम ए फुल्ली ड्रेस्ड, पूरा ड्रेस्ड हो गया, एंड विजिबल पर्सन, अब वह विजिबल हो गया, मतलब दिखाई देने लगा। इन द किचन, किचन में, ऑफ द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट के, ही फाउंड कोल्ड मीट, वहाँ पे उसने ठंडा मीट पाया, एंड कॉफ़ी, और कॉफ़ी पाई। एंड ही फॉलोड अप द मील, और फिर इसने भोजन किया, एंड विद स्वीट्स, स्वीट्स के साथ, एंड वाइन, और शराब के साथ, टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी, जो इसने ग्रोसरी स्टोर से ली थी। ये याद रखे कि शराब कहाँ से ली थी इसने, ग्रोसरी स्टोर से। फाइनली, अंततः, ही सेटल्ड हो गया, डाउन टू स्लीप, सोने के लिए, उन्हें पाइल, एक ढेर पर, पाइल मीन्स ढेर, ऑफ क्विल्ट्स, रजाइयों का। इफ ओनली गिरफिन हैड मैनेज्ड, यदि इसने व्यवस्था कर ली होती, टू वेक अप, उठने की, इन गुड टाइम, सही समय पर, ऑल माइट हैव बीन वेल, सब कुछ ठीक हो सकता था। एज इट वाज, जैसा कि ये था, ही डिड नॉट वेक अप, वह नहीं उठा, अनटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग, जब तक वे आ गए, असिस्टेंट आ गए सुबह अगली। वैन ही सा, जब उसने देखा, एक कपल ऑफ देम, कि कुछ एक उसकी तरफ अप्रोचिंग, पहुंच रहे थे, मतलब भाग रहे थे उसकी तरफ, पहुंच रहे थे उसे पकड़ने के लिए। ही पैनिक्ड, उसे कष्ट हुआ, पैनिक्ड मीन्स कष्ट होना, दर्द होना। एंड बिगेन टू रन, और उसने भागना शुरू कर दिया। दे नेचुरली गेव चेस, उन्होंने स्वाभाविक रूप से पीछा किया। इन द एंड, अंत में, ही वॉज एबल टू एस्केप, वह बचने में सफल हुआ, ओनली बाई क्विकली टेकिंग ऑफ माने उतारना, हिज न्यूली फाउंड क्लोथ, जो उसने नए कपड़े प्राप्त किए थे वे उतार दिए और बच के भाग गया। सो इस प्रकार, वंस मोर, एक बार फिर, ही फाउंड, उसने पाया, हिमसेल्फ, स्वयं को, इनविजिबल, अदृश्य, बट नेकेड, लेकिन विदाउट क्लोथ्स, नग्न, इन द चिल जनवरी एयर, जनवरी के ठंडे वातावरण में। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई, अब की बार उसने कोशिश की, द स्टॉक ऑफ ए थिएट्रिकल कंपनी, एक स्टॉक में घुसने की। किसका स्टॉक था? थिएट्रिकल कंपनी का, जहाँ पे सामान मिलता है, जैसे ड्रामा वगैरह होता है तो उसका सामान वगैरह मिलता है, उसमें कपड़े वगैरह आदि, मुझे इस तरह का। इन द होप, इस उम्मीद में, ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लॉथ, की खाली कपड़े ही नहीं मिलेंगे, बट ऑल्सो समथिंग दैट वुड हाइड, कुछ ऐसा भी मिलेगा जो छुपाएगा। द एम्प्टी स्पेस, जो खाली हिस्सा है, अबो हिज शोल्डर्स, उसके कंधों के ऊपर का। शिवरिंग, कांपते हुए, विद कोल्ड, ठंड से, ही हर्रिड, वह जल्दी से गया, टू ड्रूरी लैंड की तरफ। अब ये ड्रूरी लैंड क्या है? द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, थिएटर वर्ल्ड का सेंटर है। ही सून फाउंड ए शूटेबल शॉप, वहाँ से एक शूटेबल दुकान मिली। ही मेड हिज वे, उसने अपना रास्ता बनाया, इनविजिबल, क्योंकि वह अदृश्य था, अब स्टेयर्स, ऊपर को गया, एंड केम आउट, और बाहर आया, ए लिटिल लेटर, कुछ देर बाद। वियरिंग बैंडेजेज, बैंडेजेज पहने हुए, राउंड हिज फोरहेड, अपने माथे के चारों तरफ। डार्क ग्लासेज पहने हुए था, फॉल्स नोज, नकली नाक पहने हुए था। बिग, बड़ी बड़ी बूसी झाड़ीदार साइड विस्कर्स, मूछें पहने हुए था।
एंड ए लार्ज हेट, और एक बड़ा टॉप पहने हुए था, टू एस्केप, बचने के लिए, विदाउट बीइंग सीन, बिना दिखाई दिए, ही, उसने, केयरलेसली, बेदर्दी से, क्रूरता से, अटैक्ड, हमला किया था शॉपकीपर, शॉपकीपर पर, फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से, आफ्टर विच, उसके बाद, ही रोब्ड हिम, उसने उसे लूटा, ऑफ ऑल द मनी, सारे पैसे, ही कुड फाइंड, जितने पैसे वहां मिले सारे के सारे पैसे लेकर गिरफिन ने उसे लूट लिया। ईगर, बड़ा जिज्ञासु था, उत्सुक था, टू गेट अवे, भागने के लिए, फ्रॉम क्राउडेड लंदन, भीड़ वाले लंदन से, ही टूक ए ट्रेन, उसने ट्रेन ली, टू द विलेज, एक गांव के लिए, ऑफ आईपिंग, आईपिंग गांव के लिए ट्रेन ली, इसे ईपिंग भी पढ़ते हैं थे, वेयर ही बुक्ड 2 रूम्स, जहाँ उसने 2 कमरे बुक कराए, एट द लोकल इन, वहाँ की लोकल घरेलू इन में, इन ए काइंड ऑफ सराय, बार, द अराइवल, आगमन, ऑफ ए स्ट्रेंजर, एक अजनबी का, एट एन इन, एक सराय में, इन विंटर, सर्दियों में, वाज इन एनी केस, किसी भी हालत में, एन अनयूजुअल इवेंट, एक असाधारण घटना थी, ए स्ट्रेंजर, एक अजनबी, ऑफ सच, ऐसी, अनकॉमन, असामान्य, अपीयरेंस, आकृति का, सेट ऑल टंग्स वैगिंग, सभी बोलने लगे, मतलब सभी बोलने लगे, वैगिंग करने लगे, टंग वैगिंग मीन्स बोलना अपने अपने हिसाब से, मिसिज हाल, श्रीमती जो हाल थी, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, वहाँ के लैंडलॉर्ड की पत्नी थी, मेड एवरी एफर्ट, उसने प्रत्येक प्रयास किया, टू बी फ्रेंडली, दोस्ताना होने का, बट गिरपिन हैड नो डिजायर, गिरपिन के पास कोई इच्छा नहीं थी, टू टॉक, बात करने की, एंड टोल्ड हर, और गिरपिन ने उसे बता दिया, माई रीजन, मेरा कारण, फॉर कमिंग, आने का, इपिंग, इज ए डिजायर, ये एक इच्छा है, फॉर ए सॉलिट्यूड, की मैं सॉलिट्यूड के लिए आया हूँ, यहाँ एकांत के लिए, आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब, और मैं डिस्टर्ब नहीं होना चाहता, इन माई वर्क, अपने काम में, बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, बिसाइड्स मीन्स इसके अतिरिक्त, एन एक्सीडेंट हैज अफेक्टेड माई फेस, अपने पास से पहले बोल दिया, झूठ बोला इसने जबकि, कि एक्सीडेंट ने मेरे चेहरे को प्रभावित कर दिया, सेटिस्फाइड हो गई वह, संतुष्ट हो गई, दैट हर गेस्ट, उसका जो मेहमान है, वाज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट, एक सिरफिरा साइंटिस्ट है, एंड इन व्यू, और इस परिदृश्य में, द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, ऊपर से उसने एडवांस पैसे दे दिए थे किराए के, मिसिज हाल वाज प्रिपेयर्ड, मिसिज हाल तैयार हो गई, टू एक्सक्यूज, क्षमा करने के लिए, हिज स्ट्रेंज हैबिट्स, उसकी अजीब आदतें, एंड इरिटेबल टेम्पर, और इरिटेबल मीन चिड़चिड़ा, टेम्पर मीन स्वभाव, बट द स्टोलन मनी, जो चोरी का पैसा था, डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, ज़्यादा नहीं चला, एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट, ग्रिफिन को स्वीकार करना पड़ा, दैट ही हैड नो मनी, ही हैड नो मोर रेडी कैश, उसके पास पैसे नहीं थे, कैश पैसा नहीं था, ही प्रिटेंडेड, उसने बहाना बनाया, हाउएवर, हालांकि, दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग, और उसने कहा कि वह उम्मीद कर रहा था, एक्सपेक्ट कर रहा था, ए चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, कि उसका किसी भी पल चेक आ सकता था, शॉर्टली, कुछ ही देर बाद, कुछ समय बाद, आफ्टरवर्ड्स, ए क्यूरियस, एक विचित्र, क्यूरियस मीन्स विचित्र, एपिसोड, घटना, ऑकर्ड, घटी, वेरी अर्ली, बिल्कुल सुबह सुबह, इन द मॉर्निंग, एक क्लर्गीमैन, एक पादरी, एंड हिज वाइफ वर अवेकेंड, वो उसकी पत्नी और पादरी जगे, अवेकेंड मीन्स जगे, बाय नॉइज, शोर से, इन द स्टडी, उनका जो अध्ययन कक्ष था वहाँ पे शोर हो रहा था, क्रीपिंग, जैसे रेंगते हुए से, डाउन स्टेयर, नीचे, दे हर्ड, उन्होंने सुना, द चिंक, आवाज, ऑफ मनी, जैसे पैसों की आवाज होती है ना, वो सुनी, बीइंग टेकन, जो लिए जा रहे थे, फ्रॉम द क्लर्गीमैन्स डेस्क, उस पादरी के डेस्क से, विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, बिना शोर किए, एंड विद ए पोकर ग्रेस्प, और एक छड़ी, पोकर लेके, छड़ी लेके, ग्रेस्प मीन्स पकड़े हुए, फर्मली, मजबूती से, इन हिज हैंड, अपने हाथ में, द क्लर्गीमैन फ्लंग ओपन द डोर, क्लर्गीमैन ने फ्लंग ओपन मीन झटके से खोला द डोर, सरेंडर, और बोला आत्मसमर्पण करो, सरेंडर करो, कौन है अंदर, देन टू हिज अमेजमेंट, तभी उसे आश्चर्य हुआ, ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, दैट द रूम अपीयर्ड, रूम दिखता था, टू बी एम्प्टी, उसने देखा रे रूम तो एम्प्टी है, खाली है, ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क, उसने और उसकी पत्नी ने डेस्क के नीचे देखा,
एंड बिहाइंड द कर्टेन्स, पर्दों के पीछे देखा, एंड इवन अप द चिमनी, चिमनी के ऊपर देखा। देयर वाजंट ए साइन ऑफ एनीबॉडी, किसी का भी कोई संकेत नहीं था। येट द डेस्क हैड बीन ओपन, जबकि डेस्क है जो खोला गया था। एंड द हाउस कीपिंग मनी, जितने भी घर में पैसे रखे थे, वाज मिसिंग, सारे गायब। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, अद्भुत, अविश्वसनीय, अद्भुत घटना। द क्लर्कीमैन केप्ट सेइंग, क्लर्कीमैन कहता रहा, फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, शेष दिन। बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इतनी अद्भुत नहीं थी, एज द बिहेवियर, जैसा व्यवहार था मिसिज हॉल्स फर्नीचर, मिसिज हॉल के फर्नीचर का। ए लिटिल लेटर, कुछ समय बाद, दैट मॉर्निंग, उस सुबह, द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप, वे उठे, अप मीन्स यहाँ उठना है, वेरी अर्ली, बहुत जल्दी। एंड वर सरप्राइज्ड, और वे बड़े चकित थे, टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, कि साइंटिस्ट का जो दरवाजा था खुला हुआ था। यूजुअली सा, अक्सर, इट वाज शट, ये बंद रहता था, एंड लॉक्ड, और ताला लगा रहता था। एंड ही वाज फ्यूरियस, और वह फ्यूरियस हो जाता था, क्रोधित हो जाता था। इफ एनीवन एंटर्ड, यदि कोई घुसता हिज रूम, उसके कमरे में। द अपॉर्चुनिटी, जो ये अवसर था, सीम्ड, लगता था, टू गुड, इतना अच्छा, टू बी मिस्ड, कि इसे चूका नहीं जा सकता था। दे पीप्ड, मिसिज हॉल और मिस्टर हॉल ने पीप्ड, झाँका, राउंड द डोर, दरवाजे में से। शाह, देखा, उन्होंने देखा, नोबडी, कि वहाँ कोई नहीं था। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, उन्होंने जांच करने की कोशिश की। द बेड क्लोथ्स, जो बेड पर कपड़े थे, वर कोल्ड, ठंडे थे। शोइंग, दिखाते हुए, दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप, कि वह उठा होगा, फॉर सम टाइम, कुछ समय पहले। एंड स्ट्रेंजर, और स्टिल, और अभी भी ये बात स्ट्रेंजर थी। द क्लोथ्स, कपड़े, एंड बैंडेजेस, दैट ही ऑलवेज वोर, जो हमेशा पहने रखता था, वर लाइंग, पड़े हुए थे, अबाउट द रूम, कमरे के अंदर। ऑल ऑफ ए सडन, अचानक, मिसिज हॉल हर्ड स्निप, तभी उस मिसिज हॉल ने स्निप सुनी, सांस की आवाज सुनी। क्लोज टू हर ईयर, उसके कान के पास। ए मोमेंट लेटर, एक पल बाद, द हैट ऑन द बेड पोस्ट, जो बेड पोस्ट पर हैट रखा हुआ था, लेफ्ट, उछला, अप एंड डैश्ड, और लगा इटसेल्फ इनटू हर फेस, मिसिज हॉल के चेहरे पे जाके लगा। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, और जो कुर्सी थी अलाइव हो गई, हिलने लगी। स्प्रिंगिंग, उछलते हुए, इनटू द एयर, हवा में। इट चार्ज स्ट्रेट, और सीधी चार्ज करने लगी, मारने के लिए दौड़ी एटर, उसकी तरफ, क्योंकि गिरपिन ने पकड़ रखा था उसकी तरफ। लेग्स फॉरमोस्ट, और कुर्सी के जो लेग्स थे आगे वाले, आगे की तरफ थे। एज सी एंड हस्बैंड टर्न्ड अवे, तभी वह और उसका जो पति था, टर्न्ड अवे, मुड़े। इन टेरर, टेरर में, टेरर हो गए, मतलब डर हो, डर में, भय में। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर, अद्भुत चेयर, पुश्ड देम, उसने उन्हें धकेल दिया, बोथ, दोनों को, आउट ऑफ द रूम, कमरे से बाहर। एंड देन अपीयर्ड टू स्लैम, और फिर झटके से स्लैम कर दिया, बंद कर दिया। एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, उसके बाद। मिसिज हॉल, जो श्रीमती हॉल थी, ऑलमोस्ट फेल डाउन, लगभग गिर गई, द स्टेयर्स, पैडियो पे, इन स्ट्रिक्स, जैसे दौरा सा पड़ जाता है। सी वाज कन्विंस्ड, उसे संतुष्ट होगी, पक्का हो गया, दैट द रूम वाज हॉन्टेड, कि इसमें कुछ मंडरा रहा है, बाय स्पिरिट्स, आत्मा मंडरा रही है इसमें। एंड दैट वाज द स्ट्रेंजर हैड समहाउ काज्ड, और इसका कारण कौन है, ये अजनबी, दीज टू एंटर इनटू द फर्नीचर, कि ये फर्नीचर में भी घुस गई है। माई पुअर मदर, अब मिसिज हॉल कह रही है, मेरी बेचारी माँ, यूज्ड टू सिट, बैठा करती थी, इन दैट चेयर, उस कुर्सी पे। सी मोन्ड, वह रोने लगी, कराने लगी। टू थिंक, सोचकर, इट शुड राइज अप, और अब ये उठती है, अगेंस्ट मी नाउ, अब ये मेरे विरुद्ध उठती है। द फीलिंग अमंग द नेबर्स, पड़ोसियों के मध्य ये फीलिंग थी, वाज दैट द ट्रबल वाज काज्ड बाय विच क्राफ्ट, ये विच क्राफ्ट का काम है, जैसे कोई जादू टोना हो जाता है। बट विच क्राफ्ट और नॉट, विच क्राफ्ट हो या ना हो। वैन न्यूज ऑफ द बर्गलरी, जब चोरी का समाचार, सेंधमारी का समाचार, बर्गलरी मीन्स चोरी या सेंधमारी, एट द क्लर्की मैन्स होम, जो क्लर्की मैन के होम में हुआ था, बिकेम नोन, जाना जाने लगा, सबको पता चल गया। द स्ट्रेंज साइंटिस्ट, जो अजनबी साइंटिस्ट है, वाज स्ट्रोंगली, बहुत ज़्यादा सस्पेक्टेड, इस पर शक किया गया, ऑफ हैविंग हैड ए हैंड इन इट, के इसी का हाथ है इस चोरी में। सस्पिशियन, शक, ग्रू, बढ़ गया, इवन स्ट्रोंगर, और ज़्यादा। वहन,
जब ही उसने सडनली प्रोड्यूस्ड आगे प्रस्तुत कर दिए सम रेडी कैश, पैसे दे दिए, जबकि पहले क्या कहा था कि उसके पास पैसे थे नहीं, चेक आने वाला था। दो यद्यपि ही हैड एडमिटेड, उसने स्वीकार किया था, नोट लॉन्ग बिफोर, ज़्यादा समय नहीं हुआ था, दैट ही हैड नो मनी, कि उसके पास पैसे नहीं थे। द विलेज कॉन्स्टेबल वाज सीक्रेटली सेंट फॉर, गांव का जो कांस्टेबल है उसको सीक्रेटली गुप्त रूप से सेंट फॉर बुलाया गया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग, इंतजार करने के स्थान पर, फॉर द कांस्टेबल का, मिसिज हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, मिसिज हॉल साइंटिस्ट के पास गई। हु हैड सम हाउ मिस्टीरियसली, जो किसी तरह से मिस्टीरियसली रहस्यमय ढंग से अपीयर्ड प्रकट हो गया था, फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, उसके खाली बेडरूम में। और अब देखते हैं क्या होता है। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहती हूँ, व्हाट यू हैव बीन डूइंग, तुम क्या कर रहे थे, टू माई चेयर, मेरी कुर्सियों में, अपस्टेयर, ऊपर। सी डिमांडेड, उसने मांग की, एंड आई वॉन्ट टू नो, और मैं जानना चाहती हूँ, हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, और तुम खाली कमरे में कैसे आए, एंड हाउ यू एंटर्ड ए लॉक्ड रूम, और एक लॉक्ड रूम में कैसे घुसे। आइए देखते हैं। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, और हमेशा जो साइंटिस्ट था क्विक टेम्पर्ड था, उसका स्वभाव था जो अपना आपा खो देता था, तेज स्वभाव का था, क्रोधी टाइप। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब वह गुस्सा हो गया, फ्यूरियस हो गया, क्रोधित हो गया। यू डोंट अंडरस्टैंड, तुम नहीं समझती हो, हु, कौन, और व्हाट आई एम, और मैं क्या हूँ। ही शाउटेड, वह चिल्लाया, वेरी वेल, आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। सडनली, अचानक, ही थ्रू ऑफ बैंडेज, उसने बैंडेज फेंक दी, विस्कर्स, मूछें फेंक दी, चश्मा, स्पेक्टिकल्स फेंक दिया, एंड इवन नोज, जो नकली नाक थी उसे भी उतार दिया। इट टुक हिम ओनली ए मिनट टू डू दिस, उसे ऐसा करने में केवल 1 मिनट लगा। द हॉरिफाइड, भयभीत पीपल इन द बार में, फाउंड, पाया, देमसेल्व्स, वे स्वयं को देख रहे, स्टेरिंग, घूरते हुए, एट ए हेडलेस पर्सन, एक बगैर सर के आदमी को देख रहे, क्योंकि ऊपर का हिस्सा उसने पूरा उतार दिया। मिस्टर जाफर्स, जो मिस्टर जाफर है, द कांस्टेबल, नव अराइव्ड, अब वह आ चुका था, एंड वाज क्वाइट, और बिल्कुल सरप्राइज्ड, चकित था, टू फाइंड, पाकर, दैट ही हैड टू अरेस्ट, कि उसने अरेस्ट करना था, ए मैन, एक आदमी को, विदाउट ए हेड, बगैर सिर के। बट जाफर्स वाज नॉट इजीली प्रिवेंटेड, जाफर को इजीली, आसानी से रोका नहीं जा सकता था, प्रिवेंट नहीं किया जा सकता था, फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, उसकी ड्यूटी करने से। इफ, यदि, ए मजिस्ट्रेट्स वारंट, यदि एक मजिस्ट्रेट का जो वारंट है उसमें ऑर्डर दिया गया है ए पर्सन्स अरेस्ट, एक व्यक्ति के गिरफ्तारी का, देन, तब, दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, उसको गिरफ्तार करना ही पड़ा, विदाउट और विद और विदाउट हिज हेड, चाहे उसका सिर हो या न हो। देयर फॉलोड ए रिमार्केबल सीन, तभी एक देखने लायक दृश्य फॉलो हुआ। एज द पुलिसमैन ट्राइड, जैसे ही पुलिस वाले ने कोशिश की, टू गेट होल्ड ऑफ ए मैन, एक आदमी को पकड़ने की, हु वाज बिकमिंग, जो हो रहा था, मोर एंड मोर इनविजिबल, ज़्यादा से ज़्यादा अदृश्य। एज ही थ्रू ऑफ, जैसे उसने फेंका, वन गारमेंट, एक कपड़ा, आफ्टर अनदर, दूसरा कपड़ा, फाइनली, अंततः, ए शर्ट फ्लू, एक कमीज उड़ी, इनटू द एयर, हवा में, एंड द कांस्टेबल फाउंड, कांस्टेबल ने पाया, हिमसेल्फ, स्वयं को, स्ट्रगलिंग, संघर्ष करते हुए, विद समवन, किसी से, ही कुड नॉट सी एट ऑल, जिसे वो देख नहीं सकता था। ऑल ये है यहाँ पे अगले पेज पर। सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने उसकी मदद करने की कोशिश की, बट फाउंड, लेकिन पाया, देमसेल्व्स हिट बाय ब्लोज, उन्हें गुस्से लग रहे थे, एंड सीम्ड टू कम फ्रॉम नोवेयर, ब्लोज, ये दैट है, ये कम दिख रहा है, दैट सीम्ड, जो लगते थे, टू कम फ्रॉम नोवेयर, पता नहीं कहाँ से आ रहे थे। इन द एंड, अंत में, जाफर्स वाज नॉक्ड अनकॉन्शियस, जाफर को उसने किक मार दी, लात मार दी, और उसे अनकॉन्शियस कर दिया, बेहोश कर दिया। एज ही मेड, जब उसने किया, ए लास्ट अटेम्प्ट, अंतिम प्रयास, टू होल्ड ऑन, उसे पकड़ने का, टू द अनसीन साइंटिस्ट, उस अनसीन साइंटिस्ट को,
देयर वर नर्वस, वहाँ पे सब नर्वस थे। एक्साइटेड, क्राइज ऑफ रीति ऑफ होल्ड हिम, पकड़ो उसे, बट दिस वाज इजियर, ये आसान था। सैड, कहना, देन डन, करने की बजाय। गिरपिन हैड सेकन हिमसेल्फ फ्री, गिरपिन ने अपने आप को आज़ाद करा लिया था। एंड नो वन न्यू, और कोई नहीं जानता था। वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, कि उन पे गुस्से कहाँ से लग रहे थे। इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त हुआ। इसमें थोड़ा फिक्का सा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई पीडीएफ में। पहले तो ठीक ही बन रही थी, लेकिन फिर भी मैंने बोल दिया है। प्रत्येक वर्ड को इसे अच्छी तरह करें। समझ में नहीं आए तो कमेंट करके पूछें। थैंक यू।